यस के स्टडी आई क्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। मैं हूं संदीप और आज आपके लिए लाया हूं भारत की नदियां। फ्रेंड्स, भारत की नदियों के मोस्ट इंपोर्टेंट 200 क्वेश्चंस हैं और नदियों से जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट भी हैं। आइए देखते हैं। पहले हम बात करेंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। इलाहाबाद गंगा और यमुना नदी के किनारे है और यमुना और दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। कानपुर गंगा नदी के किनारे है और करनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। सोकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है और कन्नौज गंगा नदी के किनारे है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। मथुरा यमुना नदी के किनारे और जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। पढ़रपुर भीमा नदी के किनारे। बरेली रामगंगा नदी के किनारे। जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे। कोलकाता हुगली नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। अगला है गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। कोटा चंबल नदी के किनारे है और कटक महानदी के किनारे है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। संबलपुर महानदी के किनारे और श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे है। अगला है जौनपुर गोमती नदी के किनारे। ओरछा बेतवा नदी के किनारे है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। वाराणसी गंगा नदी के किनारे और लुधियाना सतलज नदी के किनारे है। और विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे और तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है। बैतूल ताप्ती नदी के किनारे। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट नदियों से जुड़े क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप। फ्रेंड्स, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है और यह असम में है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को। फ्रेंड्स, दामोदर नदी को भारत का जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है? आंसर हो जाएगा धौली गंगा व अलकनंदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, नंद प्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है? आंसर होगा अलकनंदा और नंदाकिनी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, कर्ण प्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर। अगला क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा व भागीरथी नदी के संगम पर। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर। अगला क्वेश्चन है, अरावली के पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, वह किस नदी पर बना है? आंसर हो जाएगा लूनी नदी पर। फ्रेंड्स, लूनी नदी राजस्थान के अजमेर अजमेर से नाग पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को। ये फ्रेंड्स कंफ्यूज क्वेश्चन कर देता है। इसको देखिएगा, भारत की दक्षिणी गंगा पूछे तो गोदावरी नदी होगा और और दक्षिण भारत की गंगा दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कावेरी नदी को। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियों में कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? आंसर हो जाएगा सोन नदी। फ्रेंड्स, सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? आंसर हो जाएगा हुगली नदी के मुख पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। फ्रेंड्स, नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। पहला है विंध्याचल और दूसरा है सतपुड़ा, यानी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच नर्मदा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कच्छ केरल में कौन सी नदी समाहित होती है? आंसर हो जाएगा लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा रामगंगा तथा महानंदा। फ्रेंड्स, गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा काली नदी द्वारा। फ्रेंड्स, काली नदी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, के नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा कैमूर पहाड़ी, सतना मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। अगला क्वेश्चन है,
ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई पहाड़ी, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? आंसर हो जाएगा सतपुड़ा और विंध्याचल, यानी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच नर्मदा नदी घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की शोक नदी किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा कर्मनाशा नदी को। फ्रेंड्स, कर्मनाशा नदी को भारत की शोक नदी कहा जाता है। कर्मनाशा अर्थात कर्म को नाश करने वाली। फ्रेंड्स, ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ के प्रसिद्ध मंदिर की नदी के तट पर स्थित है? आंसर हो जाएगा मंदाकिनी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिनका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी का। अगला क्वेश्चन है, वेनगंगा तथा पैनगंगा किनकी सहायक नदियां हैं? आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी का वेनगंगा और पैनगंगा सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी दो बार कर्क रेखा को काटती है? आंसर हो जाएगा माही नदी। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, यानी कर्क रेखा को दो बार काटने वाली माही नदी है। अगला क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा दोआब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ अवस्थित है? आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील, तिब्बत में। मानस किस नदी की उपनदी या सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा की। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कौन है? मानस नदी है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर हो जाएगा रायसेन पहाड़ी, मध्य प्रदेश के कुमारा गांव। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को। फ्रेंड्स, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर हो जाएगा केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रे के निकट से कौन सी नदी बहती है? आंसर हो जाएगा रावी नदी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु की कौन सी सहायक नदी पीर पांचाल श्रेणी से निकलती है? आंसर हो जाएगा झेलम। झेलम नदी सिंधु की सहायक नदी है जो पीर पांचाल श्रेणी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, येरलुंग तसंगपो किस नदी का उपनाम है? आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में अर्थात चीन में क्या बोलते हैं? येरलुंग तसंगपो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा होता है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। अगला तो आंसर हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशा में बहती हैं? आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन नदी। फ्रेंड्स, नर्मदा और सोन नदी ये अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु दो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। फ्रेंड्स, नर्मदा नदी अरब सागर की में जाकर मिलती है और सोन नदी ये उत्तर की तरफ बहती है, जो गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, छोटी नदियों एवं नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा जल संभर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा लेपिज या तटबंध कहा जाता है। क्या कहते हैं? लेपिज या तटबंध। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? आंसर हो जाएगा महानदी को। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी से किस नदी को निकाला गया है? आंसर हो जाएगा एडर नहर को। एडर नहर को फ्रेंड्स दामोदर नदी से निकाला गया है। अगला क्वेश्चन है, किन नदियों के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा और सिंधु नदी। फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्रा और सिंधु नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर हो जाएगा बड़ा लाचला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में गंगा के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो आंसर होगा, अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से। अगला क्वेश्चन है, सकोश नदी किस राज्य की सीमा का निर्धारण करती है? तो आंसर हो जाएगा असम और बांग्लादेश। असम और बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण सकोश नदी द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा रूपकुंड झील को। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है, यह राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर हो जाएगा अमरकंटक पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, दामोदर
किस नदी की सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा हुगली नदी की। अगला क्वेश्चन है, पंचनद में शामिल 5 नदियाँ कौन-सी हैं? आंसर होगा सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। पंचनद में 5 नदियाँ शामिल हैं। कौन-कौन सी हैं? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र तथा गंगा के मिलने के बाद नदी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा झेलम नदी की। झेलम नदी की कौन सहायक नदी है? किशन गंगा। अगला, हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा टोंस नदी। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा तथा भीमा किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? आंसर होगा कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की तुंगभद्रा एवं तथा भीमा सहायक नदियां। फ्रेंड्स, कृष्णा नदी पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट बांध है जिसे अलमाटी बांध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र से है। गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र से होता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया का नाम किस नदी से लिया गया है? आंसर हो जाएगा सिंधु नदी से। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटी नदी कौन सी है? आंसर होगा अरवली नदी, जो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? आंसर होगा गंगा नदी। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारस्परिक सीमा बनाती है? आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। फ्रेंड्स, नर्मदा नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारस्परिक सीमा बनाती है। उत्तर भारत के चिनाब नदी किन दो नदी के संगम से निकलती है? आंसर हो जाएगा चंद्र और भागा नदी के संगम से निकलती है। ये हिमाचल प्रदेश में है। डाल्फिन किस नदी के जल में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा गंगा और उसकी सहायक नदियों में डाल्फिन पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? आंसर हो जाएगा कावेरी, गंगा और महानदी। भारत में डेल्टा कौन बनाती है? कावेरी, गंगा और महानदी बनाती हैं। आंसर होगा कावेरी, गंगा और महानदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। कोसी नदी को अरुण के नाम से जाना जाता था, जिसे कोसी नदी को क्या बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर होगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा नदी है। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा हुगली नदी है। किस स्थान से भारत की दो नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक नदी उत्तर की तरफ और दूसरी नदी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? आंसर हो जाएगा अमरकंटक। अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, जो एक तरफ उत्तर की बहती है और दूसरी तरफ अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी के तट पर। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी ज्वारमुख का निर्माण करती है? आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? आंसर हो जाएगा माही नदी। फ्रेंड्स, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भी है। अगला अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारत में कितनी नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है? आंसर हो जाएगा 12 नदियों को। अगला क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी की। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र है? आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी का। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? आंसर हो जाएगा कावेरी नदी को। अगला क्वेश्चन है, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह जाल को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा अपवाह तंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? आंसर हो जाएगा यमुनोत्री हिमनद, बंदरपुर चोटी, उत्तराखंड से। अगला क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? आंसर होगा चंबल नदी की। चंबल नदी की क्षिप्रा नदी सहायक है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कौन सी दो नदियां करती हैं? आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी का जल निकास अंतर्देशीय है? आंसर हो जाएगा लूनी नदी का। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? आंसर हो जाएगा चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा गोवा में। भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना कौन सा है? जोग या गरशप्पा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? आंसर होगा कर्नाटक, केरल और
तमिलनाडु राज्य से। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील के निकट चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से। अगला क्वेश्चन है, भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? आंसर होगा नर्मदा, ताप्ती, माही और लूनी नदी। आंसर होगा नर्मदा, ताप्ती, माही और लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद में सिंहावा पहाड़ी से। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद में सिंहावा पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? आंसर होगा कोसी, यमुना, गोमती, अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, घाघरा और गंडक। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी में दाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? आंसर होगा यमुना, टोंस, सोन। कौन कौन सी हैं? गंगा में दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं यमुना है, टोंस है और सोन नदी है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? आंसर हो जाएगा मानस, देहांग, दिबांग, दिबांग, लोहित, तीस्ता, धनसिरी, सुबनसिरी और कुलसी, धारला और दिशांग है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां। अगला क्वेश्चन है, कोडाई कनाल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी क्रेटर झील है? आंसर हो जाएगा लोनार झील। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ये मणिपुर में है। फ्रेंड्स, लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। फ्रेंड्स, इसमें एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम किबुल नाम जाओ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? आंसर हो जाएगा वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? हसदो नदी पर जो छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना कौन सा है? कुचकल जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है, किस नदी के ऊपरी भाग में मीठे जल तथा निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो आंसर हो जाएगा लूनी नदी के जल में, यानी लूनी नदी के जल में ऊपरी भाग में मीठे जल और निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आंसर हो जाएगा जनापा पहाड़ी मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? आंसर होगा सतलज, रावी, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंघी और श्योक नदी है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? आंसर होगा सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंघी और श्योक है। अगला क्वेश्चन है, निक्की झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, बर्फ से ढकी झील घेपन किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत का लोध जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा बराकर नदी पर जो झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर जो झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? यह चंबल नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, पायकारा जलप्रपात किस नदी पर है? आंसर हो जाएगा पायकारा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में नदी जोड़ो परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? वर्ष 2002 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी की। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी तंत्र में कौन सी नदी सीधे सिंधु नदी में मिलती है? आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। चिनाब नदी फ्रेंड्स सिंधु नदी में सीधे जाकर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिनका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है? आंसर हो जाएगा गोमती नदी। अगला क्वेश्चन है, शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में निर्गम से पहले किस नाम से जानी जाती है? आंसर हो जाएगा काली नदी नाम से। काली नदी के नाम से शारदा नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की कितनी नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी से होता है? आंसर हो जाएगा सोन, महानदी और नर्मदा नदी का, यानी 3 नदियों का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है, सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी का। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी किसमें गिरती है? आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अपवाह नदी तंत्र किस नदी का है? तो गंगा नदी का है। कितना है? 8,61,404 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की चुम्बा घाटी से होकर बहती है? आंसर हो जाएगा रावी नदी। अगला क्वेश्चन है, किसे गंगा नदी का टावर वाटर कहा जाता है? आंसर हो जाएगा नेपाल को। नेपाल को गंगा नदी का टावर वाटर कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के किस जिले से होकर बहती है? आंसर हो जाएगा लेह और कारगिल से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? आंसर होगा यमुना नदी की। अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य की दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? आंसर हो जाएगा मांडवी और जुआरी नदियां। गोवा में दो नदियां हैं, मांडवी और जुआरी नदियां। अगला क्वेश्चन है, केरल राज्य की दो सबसे बड़ी नदियां कौन सी हैं? एक पेरियार नदी है और एक भरतपुझा नदी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। केरल राज्य की दो नदियां हैं, एक पेरियार नदी और एक भरतपुझा नदी है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर हो जाएगा छोटे नागपुर पठार। यानी दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटे नागपुर के पठार से होता है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में प्रवाहित खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? आंसर हो जाएगा अरब सागर। गुजरात में प्रवाहित खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? आंसर हो जाएगा अरब सागर की। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जिला किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा इंद्रावती नदी पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी झील दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? आंसर हो जाएगा पुलिकट झील। पुलिकट झील दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है, एक आंध्र प्रदेश और एक तमिलनाडु। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील है, जो मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, फुलहर झील किस राज्य में है? यह पीलीभीत उत्तर प्रदेश में स्थित है। और फुलहर झील से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है गोमती नदी। फुलहर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती नदी। अगला क्वेश्चन है, वसुंधरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, कुचकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा वाराही नदी पर, जो कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, नदियों को जोड़ने का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? आंसर हो जाएगा सर आर्थर काटोन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी विवाद से कौन कौन से राज्य संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, महलों का शहर के नाम से किसको जाना जाता है? आंसर हो जाएगा कोलकाता को। अगला क्वेश्चन है, नवाबों के शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लखनऊ। लखनऊ को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? नवाबों की नगरी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है? जमशेदपुर जाना जाता है। अगला है, पर्वतों की रानी के नाम से किसको जाना जाता है? मंसूरी को। और रैलियों का नगर के नाम से किसको जाना जाता है? ये नई दिल्ली को जाना जाता है। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोच्चिन को। भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से किसको जाना जाता है? जम्मू कश्मीर को। पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? मेघालय को। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और भारत का बोस्टन किसको कहा जाता है? ये अहमदाबाद को। और मंदिरों एवं घाटों का नगर के नाम से किसको जाना जाता है? ये वाराणसी को। अगला क्वेश्चन है, धान की डलिया किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। भारत का पेरिस किसको कहा जाता है? जयपुर को। बगीचों का शहर किसको कहा जाता है? कपूरथला को। और पृथ्वी का स्वर किसको कहा जाता है? ये श्रीनगर को। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों की नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? ये डूंगरपुर को। अगला है, भारत का उद्यान किसे कहा जाता है? बंगलुरु को। सूती वस्त्र की राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई को। वृद्धगंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को। जुड़वा नगर किन दो नगरों को कहा जाता है? सिकंदराबाद और हैदराबाद को। ताला नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? अलीगढ़ को। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसको कहा जाता है? ये कानपुर को। पेठा नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? आगरा को। भारत का टॉलीवुड के नाम से कौन जाना जाता है? कोलकाता को। अगला क्वेश्चन है, वन नगर अगला क्वेश्चन है, वन नगर किसको कहा जाता है? देहरादून को। सूर्य नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? जोधपुर। राजस्थान का गौरव किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को। कोयला नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? धनबाद को। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसको कहा जाता है? अमृतसर, पंजाब को। अमृतसर जो पंजाब में है, गोल्डन टेम्पल। अगला क्वेश्चन है, त्योहारों का नगर किसको कहा जाता है? मदुरई को। लीची का नगर किसको कहा जाता है? देहरादून को। इत्र नगर के नाम से कौन जाना जाता है? अर्थात खुशबुओं का नगर, कन्नौज को। सुरमा नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? बरेली। और राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है? अजमेर को। और भारत का हृदय किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। एशिया की अंडों की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है? ये आंध्र प्रदेश को। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? नीलगिरी पहाड़ी को। ईश्वर का निवास स्थान के नाम से प्रसिद्ध है प्रयाग। और 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब को। 7 टापुओं का नगर के नाम से प्रसिद्ध कौन है? मुंबई है। अगला है, बुनकरों का शहर किसको कहा जाता है? पानीपत को। अंतरिक्ष का शहर और इलेक्ट्रॉनिक नगरी किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। अगला है, डायमंड हार्बर किसको कहा जाता है? कोलकाता को। भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? मुंबई को। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। गुलाबी नगर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जयपुर। क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से किसको जाना जाता है? मुंबई को। पहाड़ों की मलिका किसको कहा जाता है? नेतरहाट को। अगला है, भारत का डेट्रार्ट के नाम से कौन जाना जाता है? पीथमपुर को। अगला है,
सोया प्रदेश के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? साबरमती नदी। काशी की बहन के नाम से किसको जाना जाता है? गाजीपुर को। उगते हुए सूर्य की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश को। अगला है, भारत का डेनमार्क किस राज्य को कहा जाता है? हरियाणा को। भारत की सिलिकॉन वैली किस राज्य को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक को। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं? आंसर हो जाएगा डल झील, वुलर झील, बैरीनाग झील, मानस झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं? आंसर हो जाएगा सातताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, नौकुचिया ताल झील और खुरपा ताल झील। अगला है, राजस्थान की प्रमुख झीलें। राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं? सांभर झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील।